नेपोलियन हिल की सोचिए और दौलत कमाइए को ना तारीख की सबसे बाअसर किताबों में से एक माना जाता है। ये समझे कि ये दुनिया के कामयाब तरीन लोगों के राजों का एक खजाना है। हिल ने कई साल लगाकर इनका मुतालिया किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इन सब में ऐसी कौन सी मुश्तरक बात है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। तो फिर आखिर वो राज है क्या? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आम लोगों को गैर मामूली कामयाबी तक पहुंचा देती है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब ये किताब देने की कोशिश करती है, और उसका जवाब आप देखेंगे हैरान कुन हद तक सादा है। तो चलें किताब के सबसे बुनियादी, सबसे अहम उसूल को समझते हैं कि हमारे ख्यालात, हमारी सोच दरअसल ठोस चीज़ें हैं जिनमें नाकाबिल यकीन ताकत छुपी होती है। ये एक लाइन ना समझे किताब का पूरा फलसफा बयान कर देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब एक ख्याल को किसी वाज़े मकसद और शदीद जला देने वाली ख्वाहिश के साथ जोड़ा जाता है तो वो ख्याल हकीकत में बदल सकता है, चाहे वो दौलत हो या कुछ और। यह सिर्फ मुस्बत सोचना नहीं है, ये एक बाकायदा अमली मंसूबा है। अच्छा, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये उसूल काम कैसे करता है? चलें इसे एक हकीकी कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी है एडविन सी बार्न्स की, एक ऐसे शख्स की जिसने सिर्फ एक ख्याल की ताकत से अपनी पूरी किस्मत बदल दी। तो मिले एडविन सी बार्न्स से। उनका कोई खास पस मंजर नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो सबसे ज्यादा कीमती थी, एक जबरदस्त, हर चीज पर हावी हो जाने वाली ख्वाहिश। और वो ख्वाहिश क्या थी? अजीम मोजिद थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। जरा इनके अज़्म के बारे में सोचें। उनके पास न्यू जर्सी तक सफर करने के लिए पैसे तक नहीं थे, और वो एडिसन को ज़ाती तौर पर जानते भी नहीं थे। लेकिन उनकी ख्वाहिश, उनका जुनून इतना शदीद था कि उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक मालगाड़ी में छुपकर सफर पर निकल पड़े, इस पक्के इरादे के साथ कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहेंगे। ये सिर्फ उम्मीद नहीं थी, ये एक अटल फैसला था। जब बार्न्स आखिरकार एडिसन के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें फौरन कोई शिराकतदारी नहीं मिली। एडिसन उनके जज्बे से मुतासिर तो हुए, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही मामूली सी नौकरी की पेशकश की। बहुत से लोग होते तो शायद मायूस होकर वापस चले जाते, लेकिन बार्न्स नहीं। उन्होंने वो नौकरी कबूल कर ली, क्योंकि वो जानते थे कि ये अंदर कदम रखने का एक मौका है, अपने असल मकसद के करीब होने का एक जरिया है। कई साल गुजर गए और बार्न्स बस अपने मौके का इंतजार करते रहे। फिर वो लम्हा आया। एडिसन ने एक नई डिक्टेशन मशीन इजाद की जिसे एडिफोन कहा जाता था। अब हुआ ये कि एडिसन के जो सेल्समैन थे वो इस नई मशीन को लेकर ज्यादा पुरजोश नहीं थे। उन्हें लगता था कि इसे बेचना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन बार्न्स ने इसी मुश्किल में अपना मौका देखा। जब बाकी सब लोग शक कर रहे थे, बार्न्स ने कदम आगे बढ़ाया। वो एडिसन के पास गए और पूरे एतमाद से कहा कि वो ये मशीन बेच सकते हैं। उनका यही यकीन, उनकी सालों की साबित कदमी और उनकी शदीद ख्वाहिश ने एडिसन को कायल कर लिया और उन्हें मौका मिल गया। और क्या वो कामयाब हुए? अरे कमाल ही कर दिया। बार्न्स ने एडिफोन को इतनी कामयाबी से बेचा कि उन्होंने न सिर्फ बेतहाशा दौलत कमाई, बल्कि अपना असल ख्वाब भी पूरा कर लिया। वो वाकई थॉमस एडिसन एक कारोबारी पार्टनर बन गए। उनकी कामयाबी इतनी मशहूर हुई कि एक नारा बन गया, एडिसन का बनाया हुआ और बार्न्स का लगाया हुआ। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक ख्याल जब इस पर डटे रहा जाए तो वो सचमुच हकीकत बन सकता है। बार्न्स की कहानी तो कामयाबी की ताकत दिखाती है, लेकिन ये किताब नाकामी के बारे में भी एक बहुत अहम सबक सिखाती है। चलें एक और मशहूर कहानी देखते हैं जो इस नुक्ते को वाज़े करेगी। ये कहानी है आरियो डार्बी नामी एक शख्स की जो सोने की तलाश में निकला। उसने कई हफ्तों तक खुदाई की, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसने हिम्मत हार दी, अपनी सारी मशीनरी एक कबाड़िए को बेच दी और घर चला गया। कबाड़िए ने समझदारी से काम लिया और एक इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने बताया कि डार्बी ने जहां खुदाई छोड़ी थी उससे सिर्फ 3 फुट के फासले पर सोने का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। सिर्फ 3 फुट। तो यहां समझने वाली बात क्या है? डार्बी को जिस चीज का सामना करना पड़ा वो मुस्तकिल नाकामी नहीं थी, वो सिर्फ एक आर्जी शिकस्त थी। उसने खुद उसे मुस्तकिल नाकामी में बदला जब उसने हिम्मत हार दी। ये किताब हमें सिखाती है कि ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो आर्जी शिकस्तों पर बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये सारा फलसफा तो समझ आ गया, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? नेपोलियन हिल इसके लिए भी एक वाज़े अमली मंसूबा पेश करते हैं ताकि ख्वाहिश को दौलत में बदला जा सके। ये 6 इक़दामात पर मुश्तमिल एक फार्मूला है, एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी मकसद के लिए, खास तौर पर दौलत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उस किताब का अमली दिल है, वो हिस्सा जहां सोच अमल में बदलती है। चलें
इन पर एक नज़र डालते हैं। पहला, एक बिल्कुल ठीक रकम तय करें, जैसे 10 लाख, ना कि बहुत सारा पैसा। दूसरा, ये फैसला करें कि आप इसके बदले में क्या देंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। तीसरा, एक आखिरी तारीख मुकर्रर करें। चौथा, एक मंसूबा बनाएं और फौरन शुरू हो जाएं, भले आप तैयार हों या ना हो। पांचवां, ये सब कुछ लिख लें। और छठा, जो शायद सबसे अहम है, इस लिखे हुए बयान को रोज़ाना 2 बार पढ़ें, सुबह और रात, जब तक कि ये आपके लाशऊर का हिस्सा ना बन जाए। इन इक़दामात के साथ एक और बहुत ही अहम चीज़ की ज़रूरत होती है, साबित कदमी, या यूं कहें कि एक तरह की ज़िद। ख़ास तौर पर उस वक्त जब पूरी दुनिया आपको बता रही हो कि आपका मकसद नामुमकिन है। इसकी बेहतरीन मिसाल हेनरी फोर्ड हैं। वो एक V8 इंजन बनाना चाहते थे जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को ये डिज़ाइन बनाने का हुक्म दिया, लेकिन उन सब ने कहा कि जनाब ये नामुमकिन है। तो क्या फोर्ड ने अपने माहिरीन की बात मान ली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उनसे कहा कि काम जारी रखें जब तक कि वो कामयाब ना हो जाएं। उनका हुक्म बहुत सादा था, इसे हर हाल में बनाओ। उन्होंने नामुमकिन को एक ऑप्शन के तौर पर कबूल करने से ही इनकार कर दिया। महीनों बल्कि तकरीबन 1 साल तक इंजीनियर्स कोशिश करते रहे और नाकाम होते रहे, लेकिन फोर्ड की जिद कायम रही और फिर आखिरकार इसका राज मिल गया। उन्होंने वो नामुमकिन इंजन बना ही लिया। फोर्ड की साबित कदमी ने उसे वो चीज़ दिला दी जो वो चाहते थे, क्योंकि उनका जहन नाकामी को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये बात इस किताब के मरकजी ख्याल को बिल्कुल साफ साफ बयान कर देती है। कामयाबी और नाकामी कोई बाहर की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जहन की हालतें हैं। जो लोग हर वक्त कामयाबी के बारे में सोचते हैं वो कामयाबी को अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि जो लोग लापरवाही से नाकामी के ख्याल को अपने जहन पर हावी होने देते हैं वो नाकामी को दावत देते हैं। तो इस पूरी गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, वो कौन सा मकसद, ख्वाब या ख्याल है जिसे शायद नामुमकिन समझकर एक तरफ रख दिया गया हो? क्योंकि इस किताब के मुताबिक अगर जहन की ताकत पर यकीन कर लिया जाए तो कोई भी चीज़ वाकई नामुमकिन नहीं है।